चंद किलोमीटर की हुकूमत को खात्मा कर देंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, इसका तख्ता पलट देंगे। अडियाला पे हमलावर होंगे और अगर बानी पीटीआई की आज़ादी ना हुई और जमानत ना हुई तो हम इस पे हमलावर होके बानी पीटीआई को 15 दिन का हुकूमत को अल्टीमेटम देता हूं कि आज़ाद कर दें, वरना खुद आज़ाद करा के ले जाऊंगा। इस्लामाबाद में जलसा करने दें, और अगर आपने एहतजाज ना करने दिया और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के होते हुए एहतजाज ना करने दिया तो इस पर हमने कब्जा कर लेना इस्लामाबाद पे और चढ़ दौड़ना है, हमलावर हो जाएंगे। पंजाब आ रहा हूँ, लाहौर आ रहा हूँ, बैंड बाजा बारात के साथ, दुल्हन तैयार रखो, और जनाब फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर जनाब बात करते हैं सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब को अगर चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो पंजाब पे हमलावर हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, पूरा मुल्क बंद कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। अगर इमरान नियाजी साहब की तरफ से जेल में कोई सहूलियात की कोई भी कंप्लेन आई, शिकायत आई, अगर उनको किसी चीज की सहूलत मैसर ना की गई तो मुल्क को बंद कर देंगे, हमलावर होंगे, पूरा मुल्क बंद कर देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। ये कहना है जनाब गंडापुर साहब का, जिनकी हर बार की बढ़क, हर बार की जो है धूंस धमकियां पीटीआई को मजीद दलदल में फंसा देती हैं। अभी भी पीटीआई वालों से कहूंगा अपनी आंखें खोलो, ये शख्स तुम्हें बर्बाद करने में बिल्कुल मसरूफी अमल है, आपको बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। गंडापुर साहब ही आपके लिए अकेले काफी हैं, जो केपी के हाउस जो है दहशतगर्दों की, डिजिटल टेररिस्ट की माजगा बना हुआ है। इस शख्स के लिए ही जो रिश्वत का बाजार गर्म है, आपको कहीं और से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब जब गंडापुर साहब ने कोई भड़क मारी है, कोई धमकी लगाई है, कोई हमलावर होने की जो है ना वो अंदिया दिया है, तब तब पीटीआई को उन्होंने दुसा दिया है, मजीद दलदल में और मजीद नुकसान का बाइस बने हैं। तो हम तो आपको कहेंगे जनाब, आपके लिए आंखें खोलना बाकी हैं। आपके अगर पल्ले दिमाग में 1% भी दिमाग है, कोई घूसा नहीं बढ़ा हुआ, तो आप इनको आप जो है वो खुद ही अपनी पार्टी से आज़ाद कर दें। बेहतर तो वैसे यही फैसला आपका अच्छा हुआ है कि जो बुशरा बीबी को आपने केपी के हवाले कर दिया, मजीद बाजार जो है ना वो सरगर्म रहेगा, रिश्वत का बाजार गर्म होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो 40-40 लाख, 50-50 लाख में, करोड़ करोड़ पे में आप डीसी की सीट मिलेगी, डीआईजी की सीट मिलेगी, सीपीओ की सीटें मिलेंगी, डीसीस की सीटें मिलेंगी, डीजीस की सीटें मिलेंगी। बस यही तो काम है जनाब मोहतरमा बुशरा पिंकी पीरनी साहिबा का। अब रही बात जनाब उनकी बहन की यादें, वो भी उनका भी कोई अनोखे फॉर्मूले हैं। वो कहती हैं, अच्छा इससे एक और तासुर भी है कि गंडापुर साहब ने जिसको छुड़वाना था वो तो उसको तो ले गए केपी हाउस में, वाह उनके लिए तो उन्होंने एफर्ट करके उनको बाहर निकाल लिया 9 माह बाद। लेकिन जिसको ये नहीं निकलवाना चाहते और जिसका मोहरा बने हुए हैं ये, और जहां पे ये दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, आप इनकी जो आखिरी धमकी है जो इन्होंने कहा कि अगर न्याजी साहब को सहूलतें ना दी गई और अगर न्याजी साहब की तरफ से कोई शिकायत आई, अगर सहूलत के मामले में कोई शिकायत आई तो मुल्क को बंद कर देंगे और फिर जत्था लेके हमलावर हो जाएंगे अफगांडूस के साथ, इमरानडूस के साथ। तो आप इस चीज़ से ज़रा अपने अगर कड़ी मिलाएं तो ये शख्स, इससे मुराद ये है, तासुर ये है कि वो इनको बाहर ही नहीं लाना चाहते, इसलिए तो कह रहे हैं कि अंदर रहे, सहूलत सारी दो इसको, यानी इसको खाना पीना उठना बैठना वर्जिश का सामान हर चीज़ करो। अच्छा वो बेगम साहबा जो है, अलीमा खान साहबा जो है, वो मैडम क्या कहती हैं, वो कहती हैं जनाब उसको ऐसा खाना दिया जा रहा है कि उसको उल्टियां आई हैं, उसको उल्टियां लगी हुई हैं, तो जनाब ना खाए इतना कुछ। अगर आप जो है वो एक्स्ट्रा ना खाएं, अगर आप तरीके से खाएं और अगर आप अपना माल समझ के खाएं और अगर आप माले मुफ्त जो है दिले बेरहम समझ के खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग तो होगी, उल्टियां तो लगेंगी। जब आपको मुल्क मुसल्लम की आदत पड़ी हुई है, जब आपको लहम खंजीर उसकी आदत पड़ी होगी, जब आपको दजाज, आपको बोटियां, काजू, पिस्ते, बादाम, अखरोट की आदत पड़ी होगी, अब आपको कोक चाहिए होगी, तो जनाब आपको फिर उल्टियां तो आएंगी, आपका मैदा तो खराब होगा। देसी घी में अगर बन के नहीं बकराएगा तो मटन तो आपको पता है फिर वो खान साहब का शौकीन बन जाएंगे। तो फिर ये जो सहूलत का कहा जाता है तो इट मीन्स कि वो इनको बड़ा सेट देखना चाहते हैं जेल में, बड़ा वो कहते हैं जी वो बड़ा सेट हो चुके हैं, बस सहूलतें दे दो उसको, अंदर ही एक सिनेमा भी खोल दो, अंदर ही जो है नाच गाना भी करा दो, जलसों की भी जो है ना वो लाइव अंदर कवरेज दिला दो, वहां से जनाब अल्ताफ हुसैन की तरह जो है वो खिताब कर दिया करे। तो बस ये लोग इनको अंदर ही देखना चाहते हैं क्योंकि वो बड़ा सेट हो गया अंदर जाके। अच्छा जी, दूसरी तरफ जनाब जिन गद्दारों ने, जिन इसराइलियों ने, यहूदियों ने, सहूनियों ने और ये जो हम जिन्स परस्त हैं और जो गद्दारे वतन हैं, जो खुद जो है अपने किसी अपने आबा अजदाद का नहीं जानते और जो खुद जो है इस अपने आबा अजदाद का नाम तक नहीं जानते कि वो किसकी नस्ल हैं और जिनका ना कोई मजहब है ना कोई दीन है। हाँ, जो प्रो इसराइली हैं, जो यहूदी सहूनी हैं, जो एंटी पाकिस्तान है, जो एंटी कश्मीर हैं, जो हम जिन्स परस्त हैं, जो न्याजी साहब की और पूरी पीटीआई में सारी सिफात पाई जाती हैं, इन जिन्होंने अपनी मंजूर करवाई करारदाद, जिन्होंने खत लिखा, वो खत जनाब पहुंच गया सदर के पास। अब उन्होंने भी जो मैथ्यू मिलर है उन्होंने कहा खत तो पहुंच गया, उसकी तस्दीक उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा इनको मुनासिब वक्त पे जो है वो इसका रिस्पांस देंगे, यानी कि 5 नवंबर के इलेक्शन तक जो है ना वो तो रिस्पांस नहीं आना, इनको टरका दिया गया। यानी वो भी इनकी जो है ना वो कहते हैं कि कुत्ते से बढ़ के किसी की इनकी इज्जत नहीं है, यानी इनको वो कुत्ता भी नहीं समझते जिन्होंने ये खत लिखा है और जिसमें सियासी कैदियों का जिक्र किया जो सिर्फ पीटीआई से महदूद है, पीटीआई तक महदूद है जनाब। सिर्फ इंसानी हकूक जनाब न्याजी महात्मा साहब की तरफ ही है सिर्फ, बाकी पूरी दुनिया में जिनको ये खत लिखा गया और जो लिख रहे हैं वो कश्मीर का हाल बताएं, वो फलस्तीन का हाल बताएं, वो लेबनान का हाल बताएं, जो बच्चों को शहीद किया गया, जो अस्पतालों को, मस्जिदों को शहीद किया गया, जो टारगेट किया गया है बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को। ये जो आप आए दिन जो है वो बच्चों को कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं,
जो उनके आप कपड़ों तक के साथ खेलते हैं, जो उनके वार्डरोब को आप उखाड़ते पिकारते हैं, जो आप फिटकार आपके मुंह पे है, जो आपके ऊपर जो है वो कहर अल्लाह का अजाब नाजिल होना है, वो आप अपने पहले जो इंसानी हकूक का जो अलमबरदार बनने के लिए आप खाते लिख रहे हैं, वो पहले अपने गिरबान में झांके। कश्मीर में जो हालत है, जो फलस्तीन में हालत है, जो चेचनिया बोस्निया में हालत हुई, ये सारे जो हैं वो सिर्फ मुसलमान टारगेट होते हैं। इराक का जो आपने हाल किया, लीबिया का जो आपने हाल किया, शाम का जो आपने हाल किया, सारे इंसानी हकूक सारे यहूदियों के लिए हैं, सारे इसराइलियों के लिए हैं। सारी इंसानी हकूक की तंजीमें सिर्फ इनके लिए पैदा हुई हैं, न्याजी महात्मा के लिए पैदा हुई हैं, इस लानती के लिए पैदा हुई हैं, जो एंटी पाकिस्तान है, जो गद्दार है, जो मोरा है उनका, सिर्फ इनके लिए सारे इंसानी हकूक है। ये सारे इंसानी हकूक की लंबरदारियां जो हैं ये सारी इनके लिए हक में, पीटीआई के लिए बनी है। जो हमलावर होते हैं पाकिस्तान पे, जो नौमई करते हैं, जलाओ गिराव करते हैं, पुलिस पे पेट्रोल बम फेंकते हैं, शेलिंग करते हैं, अपने सरकारी वसाइल को जो दूसरी हुकूमत के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, एक पुलिस दूसरी वफाक पे हमला करती है, ये सारे इंसानी हकूक इन सियासी कैदियों के लिए हैं, इनके बावजदाद के लिए हैं, इनकी बहनों के लिए हैं, इस पार्टी के लिए महदूद है सारे इंसानी हकूक। नहीं, अपने गिरबान में झांके। पहले ये जो फलस्तीन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिन्होंने इनको रिफ्यूज किया था, आज वो भी पछताते हैं। ये जो यूके का किरदार था, जिन्होंने इनको भेजा था, ये सारे अपने गिरबान में झांके। पहले ये जंगबंदी करवाएं। जो ईरान पे आपने हमला किया है, वो क्या काबिल मजम्मत नहीं है? उसमें कोई इंसानी हकूक नहीं है, वहां इंसान नहीं मरते, मुसलमान इंसान नहीं है। इंतहा पसंदी से जोड़ने वाले आप लोग हैं, आप इंतहा पसंद है, सबसे बड़े इंतहा पसंद आप काफिर हैं, आप अमरीकी हैं, आप इसराइली हैं, आप यहूदी सऊदी हैं, आप ये यूरोपियन हैं। आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। आपको सिर्फ टारगेट मिलता है तो सिर्फ मुसलमान मिलता है, इस्लाम मिलता है। आपको सिर्फ टारगेट मिलता है जो आपके लिए सिर्फ जो है वो एलिमेंट एक डर का है, वो सिर्फ पाकिस्तान है, वो इस्लामी रियासतें हैं। आप अपने गिरबान में झांके। और ये हमारे लिए वो कोई काबिल रहम नहीं है जो बच्चों को कत्ल करते हैं, जो औरतों को शहीद करते हैं, बच्चों को शहीद करते हैं, मस्जिदों पर बम गिराते हैं। आपके बम गिराए जाए तो आप पे क्या गुजरता है? आप हमें इंतहा पसंद कह देते हैं। आप सबसे बड़े दहशतगर्द है। अमेरिका सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इंडिया ने जो मजालिम मकबूजा कश्मीर में ढाए हैं, जो कश्मीर में ढाए हैं, जो कर्फ्यू लगाया 5 साल से, जो जुल्म बर्बरियत जबरियत जो उन्होंने मारा है, जो उन्होंने कत्ल गारत किया मुसलमानों के खिलाफ, जो नस्ल कशी की गई है, उसके ऊपर आपकी जुबानें बंद है। वहां पे आपकी आके जुबानें क्यों बंद हो जाती हैं? आपकी जुबानें लड़खड़ा क्यों जाती हैं? वहां पे आप मुंह क्यों फेर लेते हैं? सारी इंसानी हकूक की तंजीमें वहां क्यों मर जाती हैं? वहां पे उनका सांस क्यों रुक जाता है? तो आए इसको पहले खत्म करें। दहशतगर्द आप हैं, आप इंतहा पसंद है। हम आवाज उठाएं तो हम दहशतगर्द हैं? नहीं, आप अपने आप को पहले ठीक करें। रही बात जनाब मखसूस नशिस्तों की, कभी भी आपकी झोली में नहीं पड़ेंगे। आप जो याह्या अफरीदी साहब से जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, फुल कोर्ट बेंच बनवाएं, आप आईनी बेंच बनाएं। किसी सूरत में भी आइन के मुताबिक पीटीआई को सीटें मखसूस नशिस्तें कभी भी नहीं मिल सकती, किसी सूरत में नहीं मिल सकती, क्योंकि वो ना कभी पिटिशनर थे, ना कभी उन्होंने इस पार्टी पे इलेक्शन लड़ा, ना उनके पास निशान था, ना उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, ना वो कभी इस केस का हिस्सा थे, ना पार्टी थे। और ना ही किसी आइन के शिक में ये मेंशन है कि किस तरह अपने एक हलफनामे को अब पाश करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए, आइन को बिगाड़ते हुए, 63A का सहारा लेते हुए, या किसी सारे करतूतों को, काली करतूतों को, क्रश को, राय राफिया को इकट्ठा करके किसी तरह भी आइन का बिगाड़ के हुलिया, हर चीज के बावजूद ये नशिस्तें कभी भी आपकी झोली में नहीं जाएंगी, क्योंकि ये आपसे कभी बिलोंग ही नहीं करती थी।